किस लिए होते हैं? अपनी बात रखने के लिए होते हैं गरिमा, सवाल पूछने के लिए होते हैं, डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए होते हैं। लेकिन यार एक और सवाल है, अगर प्रोटेस्ट में ही लोग खुद को अनसेफ महसूस करने लगे, सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं, तो फिर आवाज़ उठाएगा कौन? और पता है, आज हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक आइडियोलॉजी या किसी एक प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो प्रोटेस्ट का हिस्सा होती हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स थी, कुछ जर्नलिस्ट थी, लेकिन दोनों के साथ एक चीज़ कॉमन हुई, उन्होंने फियर एक्सपीरियंस किया। वो लोग बैरिकेटर खोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं कि ऊपर चढ़ चढ़ के सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं, लड़कियों को भी और सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं। वो ऊपर से मार मार के, और इतनी भीड़ पीछे से आई है कि नीचे हम लोग पूरा दब गए और ऊपर हमारे चढ़ के ये लोग बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, आप दिखा सकते हैं? हाँ, मेरे यहाँ पे हाथ में चोट आई है और ये सर में चोट आई है मेरे पूरी यहाँ पे। ये फियर एक्सपीरियंस किया, और ये सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट की बात नहीं है, ये हर बार के प्रोटेस्ट की कहानी है। हर बार जब भीड़ होती है तो जो सबसे पहले जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना, वो एक औरत की पर्सनल सेफ्टी है। ये जो महिलाएं हैं, इनमें से कई इतनी प्रिविलेज्ड होती हैं कि अपनी मर्जी से वहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन कई ऐसी भी होती हैं जो एक्चुअली अपने घर से भी लड़कर ही वहां तक पहुंची होती हैं। और बताए, सबसे पहले ना हम बात करते हैं फीमेल प्रोटेस्टर्स की। प्रोटेस्ट करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही हैं तो उनकी सेफ्टी इंश्योर करना भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट ही है ना यहाँ पर। राइट। लेकिन जब हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं आजकल, और वीडियोस में फीमेल प्रोटेस्टर्स को घसीटा जा रहा है, जोर से पकड़ा जा रहा है, लाठी चार्ज के बीच वो घिर जा रही हैं, या वो बार बार कह रही हैं कि हमें मत खींचिए, तो मतलब ये सवाल फिर उठना ज़रूरी है, इस पे बात होनी ज़रूरी है। और पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लेकिन फोर्स और एक्सेसिव फोर्स के बीच एक लाइन होती है, और जब विमेन इन्वॉल्व होती है ना, तो सेंसिटिविटी की एक्सपेक्टेशन ना और भी ज़्यादा हो जाती है। करेक्ट। और यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस कभी फोर्स यूज़ ही ना करे। भाई कभी कभी ऐसी होती है सिचुएशन, कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर किसी एक्शन को देखकर लोग ये पूछने लगे कि क्या इस लेवल की फोर्स ज़रूरी थी, कि वहाँ महिलाएं जो हैं उनके ऊपर भी आप मतलब बिना देखे कुछ भी कर रहे थे, तो ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम अपने साथियों से काफ़ी सिक्योर है, हम प्रशासन का नहीं कह सकते कि हम। जो पुलिस इस तरीके से एसएफआई के स्टूडेंट पे लाठीचार्ज कर रही है, वो तो गलत है, वो तो अपने शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, फीमेल जर्नलिस्ट का काम प्रोटेस्ट सपोर्ट करना या अपोज करना कतई नहीं होता है। जर्नलिस्ट का काम होता है ना रिपोर्ट करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने एक ट्रेंड देखा ही है कि अगर किसी जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग किसी ग्रुप को पसंद नहीं आई है तो पहले उन्हें लेबल दे दिया जाता है, वो है गोदी मीडिया, प्रोपागेंडा, सोल्ड आउट, अरे बिके हुए हैं ये तो। और कई बार क्या होती है, बात सिर्फ स्लोगन्स तक ही नहीं रहती है। राइट। माइक जो है वो खींचने की कोशिश हुई, रिपोर्टिंग रोकने की कोशिश हुई, और ऑनलाइन अब्यूज़ तो ऑलमोस्ट रूटीन बन चुका है इन लोग के लिए ना। तो देखिए, क्रिटिसाइज कीजिए, टफ क्वेश्चंस पूछिए, रिपोर्टिंग चैलेंज कीजिए, लेकिन इंटिमिडेशन और हरासमेंट ये जर्नलिज्म का जवाब नहीं हो सकता है। और शायद इसीलिए ये इशू सिर्फ मीडिया का इशू नहीं है, ये फ्रीडम का इशू है। मीडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ है डिजिटल मीडिया, इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स, और दूसरी तरफ है टीवी मीडिया, जिसको चंद एंकर्स और आइडियोलॉजी के बेसिस पर ओवरऑल जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है। मतलब वी नो कि अब न्यूज़ के लिए लोग सिर्फ टीवी न्यूज़ पे डिपेंडेंट भी नहीं है, लेकिन जो चैनल्स में काम करने वाली जर्नलिस्ट्स हैं, जो प्रोटेस्ट कवर कर रही हैं, वो भी अपनी नॉर्मल रोजी रोटी के लिए काम कर रही हैं। उनको इस तरह डराना भी, वो भी मतलब सही बात नहीं कही जाएगी। और हम दोनों भी ग्राउंड पर जाते ही हैं, कैमरा लेकर भीड़ के बीच खड़े भी होते हैं, कभी पुलिस के बिल्कुल पास जाते हैं तो कभी प्रोटेस्टर्स के बीच में होते हैं। और ऑनेस्टली सबसे पहला जो थॉट स्टोरी नहीं होता है, सबसे पहला थॉट होता है कि यहाँ से हम सेफली निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। राइट। और किस डायरेक्शन से भीड़ भागती चली आएगी पता नहीं होता है, पुलिस कब एक्शन में आ जाएगी ये भी पता नहीं होता है, कोई अचानक कैमरा खींच लेगा, कुछ पता नहीं होता है। और अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो सबसे वल्नरेबल कौन होगा वहां पर? अक्सर महिलाएं होती हैं। हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे, गरिमा कुछ बात कर रही थी और अचानक से पीछे से एकदम से बहुत सारी भीड़ आ गई एंड कुछ पता नहीं क्यों
और कभी फियर पुलिस एक्शन का होता है, कभी अग्रेसिव क्राउड का होता है, कभी ऑनलाइन ट्रोलिंग का होता है, और कभी सिर्फ इस बात का कि अगर कुछ गलत हो गया तो पहला सवाल इंसिडेंट पर नहीं आप पर ही उठाया जाएगा। हाँ, कि गई क्यों थी तुम वहां हाँ। पर। इसलिए हम किसी एक साइड को विलन बनाकर ये कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं करना चाहते हैं। पुलिस को भी ये याद रखना चाहिए कि भाई अगर विमेन प्रोटेस्टर्स हैं, विमेन जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ वो भी हैं उस क्राउड का हिस्सा, तो वो भी सिटीजन्स हैं और उनके राइट्स हैं, उनकी डिग्निटी है। और प्रोटेस्टर्स को भी ये याद रखना होगा कि जर्नलिस्ट ना दुश्मन नहीं होते हैं। अगर आप मीडिया से डिसएग्री करते हैं तो जवाब दीजिए। कैमरा बंद करवाने की या किसी को इंटिमिडेट करने की ज़रूरत कतई नहीं है। अच्छा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी बहुत सेफ तरीके से होना चाहिए, रिपोर्टिंग भी सेफ होनी चाहिए, और अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो वो जो डिसएग्रीमेंट है वो भी एक सेफ तरीके से ही होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन लोग बोलने से डरने लगेंगे और रिपोर्ट करने से भी डरने लगेंगे ना, उस दिन सिर्फ एक प्रोफेशन या एक प्रोटेस्ट नहीं हारता है, हम सभी हार जाएंगे। और आज हमारा जो ये शो है, तो इसके ज़रिए ना हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि चाहे आप पुलिस यूनिफॉर्म में हो, चाहे आप प्रोटेस्ट बैनर लेकर वहाँ पर खड़े हों, या फिर आप कैमरा पकड़कर रिपोर्टिंग कर रहे हो, माइक पकड़कर रिपोर्टिंग कर रहे हो, रिस्पेक्ट और सेफ्टी किसी प्रिविलेज का नाम नहीं है। ये एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है और जो ऐसे साइट्स पे होनी चाहिए। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो शायद सबसे पहले डेमोक्रेसी को ग्राउंड पर महसूस भी होना चाहिए। खैर, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या प्रोटेस्ट में विमेन, चाहे प्रोटेस्टर्स हो या जर्नलिस्ट हो, इनफ प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट पाती है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा और मेरा नाम है हरीम। आप देख रहे हैं द बहन शो।